हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायनमोमीटर प्रारूपी उपयंत्र या डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। पहले हम इसकी डायग्राम से समझते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर एक बार समझेंगे। यहाँ देखिएगा दो कोयल दे रखी हैं जो कि फिक्स हैं। ये हमारी मूविंग कोयल है जिससे पॉइंटर कनेक्टेड है, जो हमारी स्केल पे डिफ्लेक्शन शो कराता है। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन की बात हुई। हम देखें तो सेम ऐसे पीएमसी था हमारा, उसमें हम पीएमसी में दो मैग्नेट यूज कर रहे थे। ऐसे यू शेप में मैंने बताया था आपको, उसके बीच में मूविंग कोयल रखी थी। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने दो कोयल ले ली मैग्नेट की जगह पर। ठीक है, ये काम मैग्नेट का करेंगे और ये फिक्स हैं। और यहाँ पे हमने मूविंग कोयल है, ये हमारी कोयल्स हो गई। अब बात करें अगर प्रिंसिपल की, तो जब हम इसमें करंट की सप्लाई या वोल्टेज की सप्लाई देंगे, इसका एडवांटेज एक होता है, जो हमारा डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप भी बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट है। ये एसी और डीसी दोनों के लिए पे काम करता है और वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर भी कर सकता है। ठीक है, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा, जो हमारी कॉइल है, हम पता है जब हम किसी कॉइल या कंडक्टर में सप्लाई देते हैं तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वहाँ एक फोर्स लगेगा। अब देखिएगा हमने यहाँ पे दो कोयल क्यों ली है, एक कोयल भी तो ले सकते हैं हम। मान लिया हम अगर एक कोयल लेते और उसमें सप्लाई देते, तो जो हमारा मूविंग कोयल है, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता उस पर फोर्स लगता तो वो रिपेल या फिर अट्रैक्शन होता उसमें। और जब हमने यहाँ दो कोयल ले ली हैं तो दोनों में जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो जो हमारी मूविंग कोयल है वो अपनी बैलेंस कंडीशन में रहेगी। और जब वो मूव होगी फोर्स के दौरान तो उसमें पॉइंटर हमारा लगा है, वो भी मूवमेंट करेगा थोड़ा, और हम स्केल पर देख लेंगे कि हमारा वोल्टेज या करंट में कितना डिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आइए समझ में। अब हम देखते हैं इसके थ्योरी से उसमें क्या लिखा है। ठीक है, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए संरचना कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह है, उपयंत्र में दो कुंडलियाँ होती हैं। मैंने बताया था दो कुंडली होती हैं, एक ये है, दूसरी ये है। एक स्थिर कुंडली जो कि मोटे विद्युत रोधकता द्वारा, तथा दूसरी चल कुंडली, ये होगी चल कुंडली, स्थिर कुंडली, जिसको पतले विद्युत रोधकता द्वारा वचन देकर बनाया जाता है। इस उपयंत्र में चुंबकीय क्षेत्र स्थिर कुंडली के द्वारा उत्पन्न होता है। मैंने बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है जो स्टैटिक कोयल के द्वारा, मतलब जो स्थिर कोयल के द्वारा उत्पन्न होता है, तथा चल कुंडली को स्थिर कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और जो मूविंग कोयल है उसको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस स्थिर कुंडली जो कि वायु क्रोडेट कुंडली होती है को तोड़कर दो समान भागों में एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये देखिएगा सीरीज में ऐड है, ये जोड़ा जाता है जैसा कि चित्र 2.4a में दर्शाया गया है। चल कुंडली की गति के परास में यथासंभव एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखने के लिए स्थिर कुंडली को दो अर्ध भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब मैंने बताया था ना आपको, ये बैलेंस कंडीशन हमारे, इसलिए दो कोयल यहाँ लिए गए हैं। चल कुंडली एक स्प्रिंग से नियंत्रित होती है तथा इसके साथ संकेतक जुड़ा होता है। पॉइंटर लगा है हमारा एक, जो कि आंशिक पैमाने पर विक्षेपित होता है। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। वर्किंग प्रिंसिपल में देखिएगा, जब उपयंत्र की स्थिर कुंडली को सप्लाई दी जाती है, सप्लाई जब हम देंगे इसमें, तो एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है
तथा इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चल कुंडली रखी होती है, जिसके कारण चल कुंडली एक यांत्रिक बल का अनुभव कराती है तथा चल कुंडली विक्षेपित हो जाती है। इस विक्षेप को संकेतक की सहायता से आंशिक पैमाने पर विद्युत राशि के मान ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब पॉइंटर के द्वारा हम स्केल पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्प्रिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रक बल आघूर्ण TC तथा भावर धारा अवमंदन से चल तंत्र को विक्षेपित स्थिति पर शीघ्र रोका जाता है, जैसा चित्र 2.b में दर्शाया गया है। स्थिर कुंडली में प्रवाहित धारा IF, स्थिर कुंडली में ये IF तथा चल कुंडली में प्रवाहित धारा IM है, तब विक्षेप बलाघूर्ण क्या होगा? TD = IF, TD प्रोपोर्शनल टू IF और IM। क्योंकि उपयंत्र में स्प्रिंग प्रणाली प्रयोग की गई है, इसलिए नियंत्रण बलाघूर्ण TC प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। एमीटर तथा संकेतन की स्थिति अवस्था जब हमारा ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो हमारा होगा TD = TC, तो हमारा क्या आ जाएगा? थीटा इस प्रोपोर्शनल टू IF और IM। अब देखिए, मैंने जो बताया था आपको, यह उपयंत्र अमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों रूपों में प्रयोग में किया जाता है, परंतु इन उपयंत्रों का पैमाना समरूप नहीं होता है तथा इनका पैमाना शून्य के पास संकुचित या क्रैम्प्ड तथा बाद में फैलाव एक्सपेंशन के लिए होता है, क्योंकि विक्षेप थीटा तथा धारा I या वोल्ट तथा B के वर्ग के समानुपाती होता है। थैंक यू।